लो, मैथ कहाँ गया? मैथ कहाँ गया? आइए, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, पहले देखो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फार्मूला नहीं आता है, सो रिक्वेस्ट में फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। नहीं जी, और बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। देखो सोचेगा कोई बिना फार्मूला के हम मैथ सोल्व कर ले, तो ये गलत बात है। मैथ सोल्व नहीं होगा बिना फार्मूला, ठीक है? इसलिए फार्मूला याद करना शुरू करें और नौटंकी करना बंद करें। खेलिए, घूमिए, पूजा करिए, सब करिए, लेकिन क्लास मत छोड़िए। हम यही बोलेंगे ना विशेष, और नहीं समझेगा तो फिर तो डंटा है ही। आ जाओ, फिलहाल हम प्रश्न संख्या शायद हम 17-18 तक बता चुके थे। कहां तक बताए थे बाबू? 17। 18 तो आप लोग बना लिए होंगे। 18 बनाए थे। चलो एक बार हम शुरू करते हैं। 18, 19, 20, 22 जितना तक हो सकता है खत्म करते हैं। सारा व्यक्ति केंद्रित करेगा दिमाग बोर्ड पर, इधर उधर नहीं करना, ठीक है? आ जाओ, प्रश्न संख्या सबसे पहले आते हैं 18 के पास। किसके पास? 18 कह रही है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे। बताओ घनाभ है क्या है सर? घनाभ की जो लंबाई है, क्या लंबाई, लंबाई कितना दे रखा है? 10। सब मीटर में है, सेमी में है। चौड़ाई आपका कितना दे रखा है सर? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है घनाभ के आयतन एवं विकर्ण निकाले। यही अर्थ तो बन सकता है। अब बताओ घनाभ का भी बराबर में बात करें, घनाभ का भी समझते हैं? भी बोले तो वॉल्यूम ही नहीं, आयतन। आयतन वाला फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने एच। एल गुने बी गुने एल का मान हो गया 10, बी का मान हो गया 8 और ए का मान कितना हो गया? चलो सब सेंटीमीटर होता है। 8 छक 48, 48 गुने 10 करेंगे 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। अब बात करें विकर्ण बराबर। बताओ घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अभी तो आप बोल रहे थे गुने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही ना होना चाहिए जी? हाँ चलो यही होता है। कैसे बनेगा? एल का मान कितना है सर? 10 का स्क्वायर। बी का मान कितना है? 8 का स्क्वायर। 80 का मान कितना? एच का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। अब देखेंगे जब निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जाता है कि 8 के स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 करेंगे तो हो जाएगा 20, 200 मतलब 100 और 100 और 100 कितना हो गया? टोटल हो गया 200। अगर 200 का रूट निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? टूटेगा 100 गुने 2 टूटेगा ना जी, यानी दादा है कि 100 आ जाएगा 10√2। कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा 10 का स्क्वायर गुने 2। तो दादा है कि 100 और 100 गुने 2 करेगा तो 200 हो जाएगा। ये खत्म, बाहर हो जाएगा रूट से, यानी 10√2 सेंटीमीटर। ये इकोच होगा सर, तो हो गया विकर्ण। क्या हो गया? अरे बोलो, घनाभ का कुछ हो गया विकर्ण बराबर। बताओ ये इतना हल्का प्रश्न अपना ही बनाते हैं तो पिटाने वाला काम है ना जी? बिना देर किए चलते हैं प्रश्न संख्या 19, जो बहुत तगड़ा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, ध्यान देना, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल। घनाभ के क्षेत्रफल दे रखा है। घनाभ के 3 संलग्न का संलग्न बोले तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, चौड़ाई और ऊंचाई गुणनफल, ऊंचाई और लंबाई का गुणनफल तो बोलते हैं संलग्न। एक्स है, वाई है, जेड है। यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध कीजिए। ध्यान रखना ए बाबू, घनाभ का क्षेत्रफल दे रखा है। बताओ घनाभ का सिद्ध करना आयतन बराबर नहीं, घनाभ का संलग्न क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 3 को है, एक्स वाई और क्या है? जेड है। पहले लिखो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की अगर बात करें तो क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ध्यान रखना, v इक्वल टू एल गुने बी गुने एच। हो सकता है ऐसे। यार आप कह दीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या कह दीजिए? समीकरण फर्स्ट। समीकरण कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्या बोला सर सुनना, दूसरा बोल रहा है कि घनाभ का संलग्न क्षेत्रफल है, फलकों का क्षेत्रफल। बताओ घनाभ में फलक करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि घनाभ के क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, घनाभ का क्षेत्रफल बोले तो एल गुने बी गुने एच नहीं, वो वाला नहीं। यहाँ बोल रहा है घनाभ का क्षेत्रफल के मान, ये क्या बोलते हैं? घनाभ के संलग्न क्षेत्रफल, फलक
घनाभ के फलक के क्षेत्रफल बराबर, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो सकता है। अरे घनाभ बनता है आयत से, घनाभ किससे बनता है? घनाभ किससे बनता है? आयत से। अब आयत के अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ होगा, लंबाई गुने ये बोल रहा है लंबाई गुने चौड़ाई को हम एक्स कहते हैं। ये बोल रखा है ना जी कि तीनों क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, इसलिए हम कह सकते हैं एल गुने बी इक्वल टू एक्स। एल गुने बी इक्वल टू, इसको कह सकते हैं। फिर कहा कुछ दूसरा का अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा कितना, एल गुने बी, बी गुने एच, तो वो हो जाएगा वाई। और फिर तीसरा का बोला एच गुने एल, एक मान कितना हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है? जेड हो जाएगा। अब ये व्यक्ति का बोला, कहा तीनों का अगर क्षेत्रफल एक साथ निकाला जाए, तीनों का अगर क्षेत्रफल कुछ निकाला जाए, एक साथ निकाला जाए, तो हम ऐसे कर सकते हैं घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन होगा एल गुने बी गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने, यही नहीं करा था कि सिद्ध कीजिए घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आपको गौर से ये काम करना है, इसमें सिद्ध करना था वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, यहाँ लिख देते करूँ, चलो नहीं कि ला ले चलेंगे। वी स्क्वायर बराबर क्या? एक्स वाई जेड। अगर वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड करना चाहेंगे तो क्या होगा, इसमें ध्यान रखो। हम इसको तीनों के एक साथ गुना करते हैं। क्या गुना करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई जगह पर एक्स हो जाएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई जगह पर वाई हो जाएगा, और ऊंचाई गुने लंबाई जगह पर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। बात समझे? यानी भी बराबर एल गुने बी गुने एच, भी बराबर एल गुने बी गुने एच। अब अगर हम भी को मानते हैं एल गुने बी गुने एच को मानते हैं भी, अच्छा अगर पूर्ण पृष्ठ लगाते तो क्या होता है? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अगर हम एल बी को मान लेते हैं एक्स, बी एच को मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड, तो इंटू 2 आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। फलक लंबाई गुने चौड़ाई एक्स, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई एक्स हो जाएगा। अब इसमें एक काम करना है छोटा सा, अगर देखा जाए तो तीनों संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, यहां से निकालो आयतन। क्या निकाल सकते हैं हम? घनाभ के पूर्ण, घनाभ में दो ही तो है, आयतन एक पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। भी का स्थान पर आप रख सकते हैं पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच प्लस पची एच एल, यही ना है। तीसरा जगह घनाभ का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें 2 के 2 कर देने का, इंटू एल गुने बी को हम लगते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थी तो गलत हो जाएगा ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, यदि उसका आयतन भी हो। कौन मैं तू पढ़ रहा है था भी करने के लिए, कौन सी घनाभ का विकर्ण? उन्नीस क्वेश्चन और बना रहे हैं, ठीक है। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? कौन सी घनाभ का विकर्ण तू बोल रहा है?